अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स फुल बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। बेटा, ये वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बार बार डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट होते हैं। बेटा, उनकी बात करेंगे। अगर आप बच्चों इन लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे, उम्मीद है कि आपका इंशाल्लाह लॉन्ग का पोर्शन सारा कवर हो जाएगा। जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा पेपर में आते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। उसमें से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस, बेटा इसमें से पहला अहम लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो डिफरेंट बोर्ड में बार बार आया हुआ है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसमें से अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इस तरह से देता है कि आपने बच्चों मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को प्रूव करना है कि इट्स मोशन इज SHM, मतलब इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या है, बॉल एंड बॉल सिस्टम वाला है। वो भी आता है लेकिन वो बहुत कम आता है, उससे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर में से आने वाला अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वेव्स एंड इट्स टाइप्स। वेव्स को डिफाइन करना है, इसकी जो टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेटा आपने उनको डिफरेंशिएट करना है, उनके दरमियान डिफरेंस डिस्क्राइब करना है। उसके बाद बेटा इसमें से ये क्वेश्चन भी आ जाता है, वेव्स एज अ एनर्जी कैरियर, मतलब वेव एनर्जी को कैरी करती हैं, आप लोगों ने किसी एक्टिविटी के जरिए इसको बेटा प्रूव करना है। उसके बाद बेटा इसमें से जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है रिपल टैंक। ये भी बच्चे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से देखें बेटा, अगर हम देखें तो ये 3 क्वेश्चंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एज SHM, वेव्स एंड इट्स टाइप्स। बेटा ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला बच्चों, और ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। हाँ, इनमें से ये वाला बच्चों क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिपल टैंक वाले को भी देख के जाइएगा, ये भी बेटा आ सकता है। तो बेटा ये इस चैप्टर के अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर 11 है, उसकी बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 में से आने वाले जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा उनकी बात करते हैं। वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। बेटा साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने उनको बेटा डिस्क्राइब करना है। उसके बाद बेटा इसका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेस्टिक। ये बच्चों अब वो बहुत ज्यादा पेपर में दे रहा है, पिछले कुछ सालों से आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब इको, ये वाला भी बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। उसके बाद बेटा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड एंड इट्स यूजेस है। अल्ट्रासाउंड को डिफाइन करना और उसके कुछ यूजेस आप लोगों ने बच्चों डिस्क्राइब करने हैं। बच्चों इसमें से ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, मतलब आपने लाउडनेस और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। आपने बच्चों इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेस्टिक और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये बच्चों बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ये वाला और ये वाला, लेकिन इसको भी बेटा आप देख के लाजमी जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले है इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी तैयार करके जाइएगा, ये बहुत अहम है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ये भी बेटा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। फिर उसके बाद नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस, और इसके साथ वो स्टेटमेंट दे देता है कि इन डिफेक्ट्स को हम रिमूव किस तरह से करते हैं, इसको भी बच्चों अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। ये बेटा इसमें से जो है बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। इस चैप्टर में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद इसमें से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बेटा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर,
ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बेटा वो कभी सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। बच्चों इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला टॉपिक विद सम एक वन एक्टिविटी वो पूछता है। ये भी चंद दफ़ा एक बोर्ड में आया हुआ है बेटा, आप इसको भी तैयार करके जाइएगा, वरना ये 3 जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो है ओहम्स लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको तैयार कीजिएगा लाजमी बच्चों। उसके बाद है प्रूव दैट R इज इक्वल टू रॉ L ओवर A। बेटा ये क्वेश्चन है वो इस तरह से भी बना देता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करें और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। या बेटा वो इस स्टेटमेंट के साथ आप लोगों को पूछ लेता है R इज इक्वल टू रॉ L ओवर A को प्रूव करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, लाजमी इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा इसमें से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, किसका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है? ये बेटा रेजिस्टर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो आप लोगों ने बेटा तैयार करना है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा जॉल्स लॉ है, ये भी अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कीजिएगा। उसके बाद हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बेटा 1-2 दफा आया हुआ है, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस हैं ओहम लॉ, प्रूव दैट R इज इक्वल टू रॉ L ओवर A, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और जॉल्स लॉ। ये बेटा इस चैप्टर के बड़े अहम सवाल हैं, इनको बच्चों आप लोग लाजमी तैयार कीजिएगा। अगर आप अपने पेपर में दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस पिक करना चाहते हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो बच्चों आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस 100% इंशाल्लाह पिक हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 15 में से आने वाले जो अहम लॉन्ग क्वेश्चंस है बेटा वो है टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन उसके बाद ये एसी जनरेटर, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एसी जनरेटर, डीसी मोटर, मोटर को डिफाइन करें और डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, ये आप लोगों ने करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर के देखें तो एसी जनरेटर, डीसी मोटर, म्यूचुअल इंडक्शन, ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ट्रांसफार्मर वाला भी कभी कभी आ जाता है, इसको बेटा देख के जाइएगा। लेकिन ये जो 3 है ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों आप इसको भी और इसको भी देख के जाइएगा। ट्रांसफार्मर वाला भी कर लीजिएगा, इसके भी आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 16 में से जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और लॉजिकल गेट्स, बेटा ये लॉजिकल गेट्स इंतहाई आसान क्वेश्चन है। एंड और नॉट गेट्स, नैंड नॉर, ये गेट्स हैं बेटा, आपने इनका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, ट्रुथ टेबल, सिर्फ यही डिस्क्राइब करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा वो पेपर में देता है, इसको लाजमी बच्चों तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 17 में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चन वो क्या हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बेटा लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में से ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला ये वाला क्वेश्चन और CBIS वाला ये वाला क्वेश्चन, ये बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बच्चों लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, मतलब स्पेस में से रेडियो वेव्स किस तरह से ट्रैवल करती हैं, ये भी बच्चों आप लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट्स एडवांटेजेस, ये वाला बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लाजमी बच्चों तैयार कीजिएगा। ICT वाला, CBIS वाला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी वाला और इलेक्ट्रॉनिक मेल वाला, ये इस चैप्टर के बच्चों बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आप लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट इसमें से है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा, जिसमें आप लोगों ने कहाँ तक डिफाइन करना है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को, आप लोगों ने अल्फा, बीटा एंड गामा डिके तक आप लोगों ने बच्चों इसको डिफाइन करना है, यहाँ तक लाजमी ये क्वेश्चन कीजिएगा। उसके बाद बेटा इस चैप्टर में से आने वाला अहम लॉन्ग क्वेश्चन है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को बेटा डिफाइन करना है और ये सारा ही क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
उसके बाद न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ये भी बच्चों जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बेटा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ये भी एक दो दफ़ा जो क्या पेपर में आया हुआ है बच्चों, इसको भी आप जरा देख लीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम, अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है वो कौन कौन सी है, वो है 10, वो है बेटा 10, 13, 16 इस चैप्टर का कॉम्बिनेशन, फिर है 11, 14 एंड 17 इस चैप्टर की पेयरिंग स्कीम है, और बेटा 12, 15 एंड 18। लेकिन बच्चों अगर हम देखें इनमें से तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है, 17 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं है। अगर बच्चों आप इन दो पेयर्स को तैयार करते हो, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर अगर बच्चों आप लोग तैयार करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10, 13, 11 और 14 के सिर्फ न्यूमेरिकल्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये दो पेयर आप तैयार कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स तैयार करने पड़ेंगे। और ये अगर इसमें आएंगे, इस पेयर को लेंगे, तो बेटा इसमें से जो क्या है आपको तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ पे बेटा हमारे 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो निकल जाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी इनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को डिस्क्राइब किए हैं वो कर लें, इंशाल्लाह आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोग इसको लाजमी तैयार कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।